रामायण के इस ग्लिम्स में इतने सारे हिडन डिटेल्स दिए गए हैं कि हर एक सीन के पीछे एक बड़ी स्टोरी छुपी हुई है। तो आइए इस पूरे ग्लिम्स को डिकोड करते हैं। पार्ट 1, रावण वर्सेस कुबेर। तो ये जो हमें ग्लिम्स में जो ये स्टार्टिंग में जो फाइट देखने को मिलती है, जो हिमालय में सेट है और यहाँ पर जायंट्स और कुछ देवता जैसे लोग लड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये जो फाइट सीक्वेंस है, ये कुबेर और रावण के बीच की फाइट सीक्वेंस दिखाई जाएगी। बेसिकली ये होता है कि जो रावण के जो पिताजी होते हैं वो सारा राजपाट और ये सब कुछ कुबेर को दे देते हैं, यानी कि जो रावण का सौतेला भाई होता है। और इसी चक्कर में रावण और कुबेर के बीच मतलब ऐसे दरारें बढ़ जाती है और मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि वो दानव है, इसलिए उसको ऐसा ट्रीट किया गया, सॉरी राक्षस है इसलिए ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो तय करता है कि वो कुबेर को हराने के लिए ब्रह्मदेव से वरदान लेगा और इतना शक्तिशाली बन के आएगा कि 10 लोगों पे वो राज कर सके। और उसके बाद वो कब्जा करता है कुबेर पे, मतलब लंका पे, और पुष्पक विमान को भी हड़प लेता है। और उसके बाद तो तुम लोग जानते ही होगे कि उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद फिर से ऐसा होता है कि कुबेर फिर लड़ने के लिए आता है और ये जो फाइट सीक्वेंस होती है वो पूरी हिमालय में सेट होती है, जैसे कि ग्लिम्स में देखने को मिलता है। हिमालय में ये पूरी फाइट सीक्वेंस है। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2, वनवास क्रिएचर्स। तो ये जो राम किसी से पेड़ पे लड़ रहे, ये भद्दा सा मॉन्स्टर, ये पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर है। वाल्मीकि के रामायण के अनुसार मुझे तो कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं दिखा जो ऐसा दिखता हो। तो पता नहीं यार ये कौन सा मॉन्स्टर है, मैं तो गैस नहीं कर पा रहा। अगर तुम कर पा रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मॉन्स्टर वनवास के टाइम का है, मतलब ये मारीच तो हो नहीं सकता, तो पता नहीं कोई भी हो सकता है। पार्ट 3, ताड़का फाइट। तो हमें ग्लिम्स में देखने को मिलता है कि राम जी किसी फीमेल मॉन्स्टर से भागते हुए दिखाई दे रहे। तो ये फीमेल मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ताड़का है। ताड़का और उसका बेटा मारीच जो ब्राह्मणों को परेशान करते थे वनवास के दौरान, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को हायर किया था उनके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो ताड़का का वध कर सके। तो ये फाइट भी काफ़ी भयानक होने वाली है, क्योंकि ताड़का कोई ऐसी वैसी मॉन्स्टर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, इतनी कि रावण भी खुद उसकी तारीफ़ करता था। तो देखेंगे भाई क्या मज़ा आएगा मूवी में। पार्ट 4, परशुराम्स व्रत। तो हमें ग्लिम्स में ये देखने को मिलता है कि कोई राम जी की तरफ कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। तो ये कुल्हाड़ी नहीं दोस्तों, ये बल्कि परशुराम का हथियार परशु है। मतलब यहाँ पर रणबीर कपूर डबल रोल में दिखाई देंगे, जहाँ पर वो परशुराम का रोल भी करेंगे और राम का भी। परशुराम का जन्म त्रेता युग की स्टार्टिंग में हुआ था और राम जी का जन्म त्रेता युग की एंडिंग में। और परशुराम के बारे में तो आप जानती होगी, इन्होंने 21 बार दुनिया को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो इस सीन में परशुराम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होने वाले हैं, क्योंकि महादेव का धनुष, मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्रिय महादेव थे, और महादेव का धनुष किसी ने, मतलब राम जी ने तोड़ दिया। तो अब तुम समझ ही सकते हो परशुराम का क्रोध कितना ज़्यादा भयानक है। ये जो धनुष है उसे परशुराम ने सीता माता के पिताजी को दिया था कि अगर जो कोई भी पुरुष इस पिनाक धनुष को उठा पाएगा तो वो सीता माता के शादी के लायक होगा। तो ये धनुष राम जी उठा तो लेते हैं, लेकिन अब जब इसका मकसद ही पूरा हो गया तो इस धनुष का अब कोई उद्देश्य ही नहीं बचा, इसलिए राम जी जो है इसे तोड़ देते हैं। इसी वजह से परशुराम इतना गुस्से में है। अब बात करते हैं इसके फाइनल पार्ट के बारे में, यानी रावण वर्सेस उसका जीजा। तो जी हाँ गाइस, तो ये शूर्पणखा का पहला पति था विद्युज्जीवा, जो कि एक दानव था। मेरे को नहीं समझ आता कि दानव और राक्षसों के बीच में मतलब क्या भेदभाव है, मुझे तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मतलब इनमें ऐसा है कि दानवों में और राक्षसों में कट्टर दुश्मनी है, और रावण को बिल्कुल भी विद्युज्जीवा पसंद नहीं है। और उसकी बहन ने जब उससे शादी की थी तब से ही वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब रावण 10 लोगों पे जीत हासिल करने के लिए निकला था, तब विद्युज्जीवा ने उससे गद्दारी करके मतलब राज हासिल कर लेता है। तो अब होता ये है कि रावण और विद्युज्जीवा के बीच में फाइट होती है। विद्युज्जीवा मायावी है, लेकिन रावण तो अब अमर है ना, अब उसे कोई मार भी नहीं सकता। तो विद्युज्जीवा को मार देता है और शूर्पणखा विधवा हो जाती है। तो शूर्पणखा जो है इसे बदला लेने के लिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, रावण जो है उसको मतलब उसे भड़काती है कि राम मतलब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। मतलब वो चाहती थी कि रावण का एम्पायर गिर जाए। तो आज तक के लिए ये वीडियो यहीं तक रोक देते हैं, और जब रामायण के बारे में और भी कुछ ग्लिम्स आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें परशुराम पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखना जय परशुराम। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।